जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज हम जा रहे हैं बंधवा वाले हनुमान जी संगम में। आप लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं जानते होंगे। वैसे ये बहुत ही फेमस मंदिर है, सभी लोग जानते हैं। जो भी यहाँ गंगा नहाने आते हैं यहाँ पे सभी कोई जानते हैं बंधवा वाले हनुमान जी, बड़े हनुमान जी। वहीं पे हमारी भाभी के भैया ने रामायण कराया है, वहीं हम सभी लोग जा रहे हैं। और रामायण में थी और भंडारा, तो यहाँ पे हम लोग पहले भाभी का इंतज़ार कर रहे थे कि वो भी आ जाएं, तभी साथ में ही चलते हैं। पर भाभी को आने में लगता बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि मुंबई में रहती हैं तो उनको बहुत देर होगा। इसलिए हम लोग आ गए पहले यहाँ पे भंडारा में। प्रसाद हम लोगों ने सब लोगों ने ग्रहण किया और फिर यहाँ पे सभी को प्रसाद बांट रही हैं आस्था हमारी। और सभी लोग जितने लोग आज आ रहे हैं उनको सभी को ये प्रसाद दे रही हैं। और ये मंदिर तो बहुत ही फेमस है यहाँ का। तो मंगलवार को और शनिवार को तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है। यहाँ लोकल ही पब्लिक बहुत आते हैं मंदिर में। ये हनुमान जी की मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है संगम में। यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है। यहाँ की इधर का पूरा नज़ारा ही बहुत ही अच्छी, सभी मंदिर हैं और बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पे आके शाम के टाइम पे तो सभी कोई गंगा आरती देखने बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए सभी लोगों को प्रसाद दे रही हैं आस्था। और जब से आई हुई थी सबसे बस इसमें ही सबसे ज़्यादा हमारे मन लग रहा था आस्था का। यहाँ पे सभी को जितने आने जाने वाले को प्रसाद दे रही है, पर लोगों की भीड़ कम नहीं हुई। प्रसाद बराबर सबको चलता रहा और भीड़ चलती रही। और फिर हम सब लोग इंतज़ार ही कर रहे थे भाभी का कि वो लोग आ जाएं तो साथ में हम लोग यहाँ से जाएं। और यहाँ पे भाभी का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो इनकी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई। इनकी सुबह 11 बजे ट्रेन आने वाली थी मुंबई से, पर आई है शाम को 7 बजे। और हमेशा मई में आने में हमेशा टिकट नहीं मिलती, अगर मिलती भी तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये लोग अब आ गई हैं भाभी लोग, हमारी भाभी, मम्मी और उनकी बहन सभी लोग आई हुई हैं। सभी लोग मुंबई में रहती हैं इस टाइम पे। यहाँ वो भाभी तो हमें वहीं की हैं, मम्मी तो जब से हमारे भाभी के बच्चे हुए हैं तब से वहीं रह रही हैं। भाभी हमारी टीचर हैं, इसकी वजह से मम्मी उनके पास में ही रहती हैं दोनों बच्चों को देखने के लिए। और ये फिर यहाँ पे ये देखिए आरू को, ये आरू अपने कुछ न कुछ खुराफात में लगी हुई है, बातें कर रही है सभी से। ये भाभी की बहनें हैं, सभी आई हुई हैं और उनके सभी के बच्चे आए हुए हैं। और यहाँ जल्दी किसी का आना नहीं हो पाता है, तो भाभी तो आ ही जाती हैं, पर उनकी बहन जल्दी जल्दी नहीं आती इधर इलाहाबाद प्रयागराज में। और तो सभी कोई भैया भाभी तो आते जाते रहते हैं और वो लोग जल्दी नहीं आती हैं। और फिर इन लोग का प्लान था गंगा जी भी नहाने का। हमको तो इस बारे में पता ही ना था कि ये लोग गंगा जी भी नहाने जाएंगे। तो बस बोली कि हम लोग गंगा भी नहाएंगे इधर ही से चल के। तो हम लोग तो कपड़ा लेके ही नहीं आए थे, कि जब मालूम ही नहीं था कि हम नहाएंगे तो फिर हम लोग लेके भी नहीं गए। ये लोग का प्लान बन गया यहाँ सबसे मिल लें, तो फिर कहती हैं चलते हैं इधर ही से, अभी संगम नहा लेंगे, नहीं तो फिर घर से आने में तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग 2 रात से सोए नहीं हैं, तो इसकी वजह से सुबह नींद खुलना बहुत मुश्किल है। और धूप इतनी तेज़ हो जाती है कि धूप में गंगा जी नहाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चे भी बीमार हो जाएंगे। इसकी वजह से बोली अभी रात में ही चल के नहा लेते हैं फिर, क्योंकि फिर दूसरे दिन उनकी ट्रेन भी है। फिर 2 ही दिन के लिए आई हुई हैं भाभी हमारी, इतना कम टाइम लेके आती हैं और जल्दी आती भी नहीं है। कोई त्यौहार, कोई फंक्शन हुआ तभी, या शादी ब्याह रहता तभी आती हैं, वरना जल्दी आती भी नहीं है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे सभी लोग से मिल ली, अपने सभी रिश्तेदार, उनके जो भी भाई, मामा, मौसी, बुआ, चाचा, सभी लोग जो उनके हैं उन लोगों से बातें कर रही हैं। और फिर हम लोग संगम के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया संगम में। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर नज़ारा है। और महाकुंभ टाइम पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी। अब इतनी समय कोई भीड़ नहीं है, बहुत ही शांति है। देखिए पर अच्छा शाम का नज़ारा यहाँ का बहुत ही अच्छा लगता है हमको। यहाँ पे जब भी मन करे तब आ जाते हैं।
और ये इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि ये दुपट्टा उड़ा जा रहा है। और इतना ठंडी ठंडी हवा थी। खैर मौसम भी अच्छा था और गंगा जी के पास आओ तो हवा भी तेज़ चलती भी है। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, दिन भर से इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पूछो ना। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरे जगह एकदम चारों तरफ एकदम अकेला हो गया। पहले इतनी भीड़ होती थी, बस रोशनी ही रोशनी है चारों तरफ। हम नहा नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा हमने भी सोचा पानी में तो ऐसे ही, खैर कपड़ा अगर नहाते भी तो कपड़ा सूख जाता, इतनी तेज़ हवा थी कि 5-10 मिनट में कपड़े सूख जाते अगर ना भी हम चेंज करते तो। फिर भी अब हो गया, बस थोड़ा सा हम भी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा गंगा जी में आधा स्नान कर लिया। ये देखिए बच्चे लोगों को किस तरह जा रहे हैं स्नान में। ये देखो आस्तिक आरू लोग तो इतने खुश हैं जैसे उनको यहाँ आने का मतलब है सिर्फ गंगा नहाना। यहाँ पे आएंगे तो उन लोग को लगता है जैसे जन्नत मिल गई हो। और ये बस कहते रहते कि मैं 2 दिन के लिए नहीं जाऊँगा, रो रहे थे कि मुझे नहीं जाना है यहाँ। जाएंगे तो हम हफ्ते 10 दिन रहेंगे सबके साथ में। और इतनी ज़्यादा इनके पास टाइम नहीं था। टाइम के साथ साथ और इनकी बहन लोग भी आई हुई थी, कह रही थी मैं अकेले जाने में, अभी बच्चों को लेके जाने में दिक्कत होगा, इसकी वजह से वो कहीं बोली कोई हमारे साथ में चले जाए तो फिर हम रुक जाएंगे। और अब इस समय पे कैसे टिकट की तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। अब देखो जाने में तो शायद मिल ही जाएगा, टिकट कंफर्म ही हो जाएगा। आते समय तो इनकी 3 से 4 टिकट इन्होंने कराया, कोई कंफर्म नहीं हुई। और ये देखिए अब आ गए, इस रात में सब कोई घर पे आ गए हैं। हमने कहा अभी 1-2 दिन के लिए तो आए हो तो यहीं रुक जाइए आप लोग। अब यहाँ से क्योंकि इनके लोग के ट्रेन यहीं से ही प्रयागराज से ही थी, और इसलिए हमने अब गाँव जाने का इनका कोई मतलब ही नहीं है। अब रीवा से आएंगे तो यहाँ तो ज़्यादा दूर हो जाएगा, इसकी वजह से हमने कहा यहीं रुक जाइए, 1 दिन की तो बात है। तो अपना यहाँ लोग प्लान कर रहे हैं चित्रकूट भी जाने का, कि चित्रकूट जाएंगे, वहाँ भी दर्शन करेंगे। तो ये लोग यही सब बातें हो रही, कैसे क्या जाया जाएगा, कैसे तैयारी कर लें। हो आए चित्रकूट भी यहीं से, नहीं तो जल्दी जब आते ही नहीं है तो फिर घूमना नहीं हो पाता है। तो फिर यहाँ पे सभी लोग, ये देखिए आरू को और ये छोटी वाली इनका नाम अनाया है, ये दोनों लोगों की नोक झोंक चलती रहती है। ये देखिए सभी बच्चों की मस्ती चल रही है, यहाँ पे एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, खूब शैतानी चल रही है। आस्तिक आरू और ये इनकी भाभी के बहन के सब बच्चे हैं और आस्था है, सभी लोग यहाँ खेल रही हैं। और भी देखना आस्तिक तो कुछ ना कुछ उसको मार ही देता है, कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि जिसकी वजह से वो रोने लगती है। और जब वो मारेगी तब दोनों की खूब लड़ाई होती है। अब यहाँ गेम खेल रहे हैं आस्तिक आरू और आस्था, सभी लोग यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। कब लड़ाई करने लग जाए कुछ मालूम नहीं होता है इन दोनों का। ये देखिए छोटी सी बच्ची को देखिए, फ़ोन को देखने के चक्कर में इतना दीवानी है कि ये भी नहीं ध्यान दे रही है कि मैं ज़मीन में लेटी हुई या बिस्तर पे। वो आराम से, उसको मोबाइल देखने से मतलब है, बाकी क्या हो रहा है कुछ मतलब नहीं है। और फिर हम सभी लोग यहाँ पे आस्तिक आरू की ही शैतानी देखते हैं। अब 2 ही दिन के लिए आए हुए हैं तो इसमें भी पता ही नहीं चलता सबके साथ कितना जल्दी टाइम बीत जाता है। सिर्फ हंसी मजाक मस्ती ही करते रहो, जैसे नहीं बीत गया है। पहले हम सभी लोग ऐसे ही ज़मीन में लेटा करते थे, नानी के यहाँ जाते थे ऊपर गद्दा बिछा के। अब यहाँ पे अब तो एसी हो गया तो सब नीचे कमरे में ही बिछा के लेटते हैं। पहले छत पे ही सब कोई खुले में, इतना अच्छा लगता था, सब कोई साथ में लेटता था। अब एसी में सब कोई साथ में लेटता है, यहाँ नीचे ज़मीन में बिछा।
सब लोग अब साथ में खाना खाने जा रहे हैं। सभी कोई साथ में खाना खाने का मज़ा ही बहुत आता है। सब साथ में खाते हैं तो खाना भी ज़्यादा खा जाते हैं और सबके साथ में हंसी मजाक भी चलता रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और जो नए हो वो सब्सक्राइब भी करिएगा। और थैंक यू और अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।